हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैं देख रहा था कि यार कल के मैच के बाद जो एशिया कप का मैच हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, उसके बाद से इंडियन मतलब मैं सोशल मीडिया अकाउंट्स देख रहा था और उनका मीडिया चेक कर रहा था, तो उसमें कुछ सियासतदान, चंद एक सियासतदानों ने और अवाम ने मतलब जो है ना काफ़ी इस चीज़ का बुरा माना है। जो इशारे किए साहबजादा फरहान ने 50 करने के बाद, उन्होंने अपने बल्ले को मतलब इशारे से ये बताया कि वो फायरिंग कर रहे हैं गन से। फिर हारिस रऊफ़ ने बाउंड्री लाइन पे मतलब जो जिस सेक्शन में जहाँ बाहर की तमाशाई ज़्यादा थे तो नारे लगा रहे थे, तो उस पर जो है उन्होंने वो 6-6-0 का इशारा किया। मतलब इशारा इस तरफ था कि जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था दोनों मुल्कों के दरमियान 4 महीने पहले, तो उसमें जो जहाज़ गिरा था, तो उस पर काफ़ी रद्दअमल आया कुछ भारतीय सियासतदानों से, और कुछ जो है अवाम में से भी लोगों ने काफ़ी इसको उड़ाया। और एज़ यूजुअल जो होता है सोशल मीडिया पे कि जी वो मतलब इन इशारों को लेके पता नहीं कहाँ से कहाँ तक बात पहुँचा दी, पाकिस्तान को तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन मेरा सिर्फ पूछना ये है भाई मेरे कि ये शुरू किसने किया काम, ये मुझे बताएं आप। सबसे पहले तो ये मेरा सवाल है कि ये शुरू किसने किया? ये क्रिकेट में ये पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट को लेके आना, ये किसने शुरू किया? ये आपके कप्तान ने शुरू किया ना यार। पिछले 14 सितंबर को इतनी मेमोरी शॉर्ट हो गई है कि आप भूल गए कि सूर्य कुमार यादव ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहलगाम अटैक, उसके बाद होने वाले मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र किया, और उन चीज़ों को मतलब वो एक क्रिकेट के स्टेज पे, क्रिकेट के प्लेटफॉर्म पे वो ले आए। तो जब भाई वो ले आए तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे पर ऐसे ही होगा, फिर यही होगा। मैं इसीलिए कहता हूँ कि कभी भी जो है आप इन चीज़ों को क्रिकेट में, जो भी दो मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात हैं जो भी हैं, उसको कभी भी क्रिकेट के मैदान में नहीं आना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सूर्य कुमार यादव लेके आए, तो अब उसका नतीजा आप देख रहे हैं। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कल पाकिस्तान नहीं जीता। अगर कल पाकिस्तान जीत जाता तो मेरे हिसाब से मतलब जितने इमोशनल लड़के हो रहे थे, इससे ज़्यादा शायद कुछ हो जाता। लेकिन आई थिंक कि मतलब मेरा सिर्फ ये कहना कि यार आप जो है ना हर चीज़ में थोड़ा सा जो सही बात है वो किया करो। जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अब एक चीज़ गलत की आप लोगों ने, आपके कप्तान ने गलत एक चीज़ की, नहीं करनी चाहिए थी, अब उसका नतीजा आप देख रहे हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि यार एक चीज़ तो ये अच्छी हो गई है कि ये सारा जो कुछ भी हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में एक आपको एक टेंशन तो वो पुरानी नज़र आ रही है, और एक एज तो नज़र आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो है ख़ास करके हमारे प्लेयर्स जो है वो कुछ ज़्यादा ही कल इमोशनली और हाई रोलर कोस्टर राइड पे थे। लेकिन बहरहाल ये होता है यार, आप इसको मतलब यू कैन नॉट, एक खिलाड़ी भी इंसान होता है, वो मतलब कैसे अपने इमोशंस को चेक करे। फिर लोग ये भी भूल जाते हैं कि आई मीन ये वो जो AK-47 बल्ले को AK-47 की तरह जो है फायर करना है, ये MS धोनी ने भी एक वक्त में किया था, और भी प्लेयर्स कर चुके हैं ये चीज़। तो ये कोई नई चीज़ पहली दफ़ा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, कुछ मैं देख रहा था, कुछ मतलब लोगों का था कि ICC एक्शन ले, ICC के एक्शन लेगी भाई। ICC तो अब तक गुन्ने की तरह बैठी हुई है। जो कुछ भी 14 सितंबर को हुआ उसमें फिर जो है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले माशाल्लाह से, मतलब यार मैं तो ये देख के हैरान हुआ कि इतना वावेला मचाया पिछले हफ्ते, सब कुछ किया। नतीजा क्या निकला जी? एंडी पाइक्रॉफ्ट कल फिर मैच रेफरी थे पाकिस्तान के मैच में, पाकिस्तान इंडिया के मैच में। तो क्यों इतना शोर मचाते हो भाई जब तुम्हारे बस में नहीं है कुछ करना? कल फिर ICC ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को मतलब डाल दिया मैच में, जबकि वो आराम से किसी दूसरे मैच रेफरी को डाल सकते थे। दूसरे 2 मैच रेफरी है, लेकिन नहीं, उन्होंने तो फिर अपना पॉइंट शो करना था तो उन्होंने भी करके दिखा दिया फिर। तो मतलब वेयर डज द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टैंड? लेकिन बहरहाल ये जो कल मैच में जो कुछ भी हुआ ये एक्सपेक्टेड था यार, ये हाई पॉइंट था। लेकिन आई फील कि यस बिल्कुल ठीक है कि जब आप ज़्यादा अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो फिर आपसे वो परफॉर्मेंस नहीं होती जो होनी चाहिए। तो आई थिंक इट डिड हैव इफेक्ट ऑन द पाकिस्तान, स्पेशली व्हेन दे वर बॉलिंग, दे वर वेरी मतलब इफेक्टेड बाय इट। अभिषेक एंड शुभमन गिल प्लेड आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन जिस तरह से शाहीन और हारिस वगैरह ने शुरू में फोकस किया, उनको स्लेजिंग करना और ये सब कुछ करना, कॉकीनेस दिखाना, वो उल्टा ही मतलब आ गया। और फिर अच्छा यहाँ पर लोगों को बड़ा बुरा लगा जी सूर्य कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की अबाउट द राइवलरी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। हालांकि उसूलन
बात उनकी गलत है, इसलिए क्योंकि जो राइवलरी है पाकिस्तान इंडिया की, इज़ नॉट बेस्ड ऑन रिजल्ट्स, इज़ बेस्ड ऑन दी पॉलिटिकल रिलेशंस एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज ओवर द ईयर्स। वो इस वजह से राइवलरी है पाकिस्तान इंडिया की ज़्यादा, वो रिजल्ट्स पे नहीं आती राइवलरी, वो एक हिस्टोरिकल उसका पर्सपेक्टिव है। लेकिन बहरहाल उसने कल बात तो ठीक की, एज अ कैप्टन ही इज़ नॉट रॉन्ग, बिकॉज व्हेन ही वाज आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी के बारे में आप क्या कहेंगे, तो उसने कहा भाई राइवलरी आप लोग बोलते क्यों इसको, राइवलरी तो मैं इसको समझता ही नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि राइवलरी तो 7-8 मतलब 8-9 पे होती है, राइवलरी मतलब 8-1 पे और 8-0 पे थोड़ी होती है। मतलब इशारा ये है कि इंडिया पाकिस्तान को हराता हुआ आ रहा है, तो बात तो बिल्कुल ठीक की उसने, कोई गलत बात नहीं की, उसने अच्छा डिक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर। और हमें सोचना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि मतलब हम क्यों नहीं इंडिया को हरा पाते हैं। इक्का दुक्का मतलब बीच में जीत गए 1-2 मैचेस, लेकिन उसके अलावा वी हैव जस्ट नॉट बीन एबल टू गेट द बेटर ऑफ इंडिया ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। और अब तो यहाँ तक सिचुएशन पहुँच चुकी है कि मैच जब होता है तो वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 80% होता है कि जी इंडिया ही जीतेगा। मैं शायद आई एम बीइंग अ बिट व्हाट यू कॉल इट, कैसे बोलते हैं, मतलब मैं ज़्यादा बड़ा दिल दिखा रहा हूँ कि मैं 80% भी कह रहा हूँ, वरना तो लोग तो 90-95% कहते हैं कि जी इंडिया जीतेगा। तो बहरहाल बात गलत नहीं की सूर्या कुमार यादव ने, बिल्कुल सही बात की उसने कि राइवलरी एज फार एज क्रिकेट, प्योर क्रिकेट मतलब स्किल्स एंड मतलब कॉम्पिटिशन कंसर्न, तो राइवलरी अब रही नहीं भाई। अब बहुत ज़्यादा वन साइडेड मैचेस होने लगे हैं, और कल इंडिया ने शो कर दिया कि कितना वन साइडेड उन्होंने किया। इन द एंड दे वन बाय 6 विकेट्स इन द एंड, मतलब यस वी विल से कि जी वो तो देखो 8 बॉल पहले ही जीते, लेकिन जो थ्रू आउट द इनिंग्स जो डोमिनेशन थी इंडिया की बैटिंग की, वंस शुभमन एंड दिस अभिषेक हैड पुट अप द 105 रन्स पार्टनरशिप, उसके बाद तो सबको ही पता था कि रिजल्ट क्या आना है, वो तो भूल ही जाओ। फिर मतलब जो भंड हमारी तरफ से हुआ वो तो हुआ है, लेकिन मैं देख रहा था कि अभिषेक और शुभमन ने भी ट्वीट्स किए हैं। ठीक है यार, बिल्कुल सही, मतलब हाँ देखें, बात ये कि मैंने कहा ना, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अब जो शाहीन और हारिस करने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने सही ट्वीट्स किए कि भाई आप मतलब शोर करो, आप बात करो, हम जीत के दिखा देंगे, खत्म की बात। और कुछ नहीं उन्होंने कहा कि जी जीत हमारी है एट द एंड, तो रिजल्ट तो एंड में तो लोग रिजल्ट ही देखते हैं ना। बाकी कल शर्मा अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं सुन रहा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने सुनी। बात ये कि यार वही जैसे बाबर के ज़माने में होता था, रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता था, गलती तो अपनी माननी नहीं ना आपने कभी ये एक्सेप्ट नहीं करना कि हाँ यार ये हमसे भंड हो गया बहुत बड़ा। मतलब आप देखें कि मतलब कल पूरी इनिंग्स हो गई और मोहम्मद नवाज ने एक ओवर नहीं कराया, फ़हीम अशरफ को जिस तरह से यूटिलाइज किया गया, आप अगर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने ना, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई दिस पाकिस्तान टीम, आई डोंट नो अबाउट द अदर टीम्स, लेकिन मैं अपनी टीम की बात करूं तो अगर आप सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा, उस पर जब उससे सवाल हुआ फ़हीम अशरफ का कि जी आप उसको लेट लेके आए, आप नहीं समझते उसको पहले लाना चाहिए था, तो उस पर वो जवाब क्या देते हैं? वो जवाब ये देते हैं कि देखें एक टीम का जो प्लान होता है, हमारा प्लान ये है कि वो 10 ओवर के बाद ही वो बॉलिंग करेंगे। मतलब प्री प्लान्ड आते हो तो मतलब मैदान में स्क्रिप्टेड सोच के आते हो कि इस टाइम पे इसको ओवर देना है, इस टाइम पे इसको ओवर देना है। मतलब ऐसे नहीं T20 क्रिकेट खेली जाती है आगा साहब। T20 क्रिकेट जो कप्तान होता है ना, वो टीम सक्सेसफुल होती है जिस तक कप्तान ऑन द स्पॉट सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेता है, कॉल करता है। कोच ने आपको क्या कहा वो दैट इज बिफोर द इनिंग स्टार्ट, वो ठीक है, इनिशियल प्लान्स होते हैं कि इससे करेंगे, लेकिन अगर सिचुएशन चेंज होती है, अगर कोई लिखा हुआ तो नहीं है ना कि शाहीन शाह आफरीदी पहले 2 ओवर में इतने रन देगा या इतनी विकेटें लेगा, देयर इज नो गारंटी। तो यू गो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि अगर यार हमने सोचा था कि 4 ओवर में 20 रन बनेंगे, 1 विकेट मिलेगी, लेकिन यहाँ तो 4 ओवर में 50 रन बन के कोई विकेट नहीं मिली, तो अब मैं क्या करूँ? तो आप क्या वो प्री प्लान जो आपके पर्चा लेके आए, जो आपको कोच ने और मैनेजमेंट ने समझाया, उसी पे आप फॉलो करेंगे कि आप कुछ और आउट ऑफ द बॉक्स आप सोचेंगे और डिफरेंट ट्राई करेंगे? यही सोच हमें मरवाती है यार कि जी वो हमारे प्लान में फ़हीम अशरफ जो है ना वो 10 ओवर बाद ही करेगा। क्यों करेगा भाई? अगर आपको लग रहा है कि पिच में जो है शाहीन और हारिस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पिच थोड़ी सी ऐसी है कि जिस पे मतलब अगर आप पेस से कर रहे हैं तो बॉल और अच्छा आ रहा है बैट पे, लेकिन अगर जैसे शिवम दुबे ने जो विकेटें ली या जो उसका जो बड़ा इम्पैक्टफुल स्पेल था, फ़हीम अशरफ भी वही स्पेल कर सकता था, आप पहले बिल्कुल लेके आ सकते थे। तो बात वही है कि यार अब कल से बातें शुरू हो चुकी है कि ये सलमान अली आगा मतलब की जगह बनती नहीं है T20 टीम में एज कैप्टन, क्योंकि एज कैप्टन ऑल्सो ही हैज़ नॉट फ्लरिश्ड, ही हैज़ नॉट शोन मतलब दैट सॉर्ट ऑफ व्हाट यू कॉल इट इनिशिएटिव एंड दैट सॉर्ट ऑफ मतलब जो है रीडिंग ऑफ द गेम कि वो मतलब बोल्ड कॉल्स करे। तो बिल्कुल ठीक क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जी सलमान अली आगा की जगह बनती है नहीं बनती टीम में, बैटिंग में आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए देखें, मैं मतलब डॉक्टर नुमान के साथ अभी शो कर रहा हूँ,
आजकल एशिया कप पे। बात वो ठीक करते हैं डॉक की बात, एक बात में मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि आप जब एक प्लेयर को ड्रॉप करते हैं, रिप्लेसमेंट और दूसरा प्लेयर से उसको रिप्लेस करते हैं, तो यू हैव टू सी दैट द अदर प्लेयर हु रिप्लेसेस हिम डज something different from the guy who he has replaced. I'm not saying do better, but at least he does something different from the guy he has replaced. यहाँ तो कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा। सरमाली आगा तो, बल्कि सरमाली आगा स्ट्राइक रेट तो, जो आपने बाबर रिजवान को हटाया टीम से इसी वजह से ना कि उनके दे वर नॉट प्लेइंग द वे T20 क्रिकेट शुड बी प्लेड, मॉडर्न T20 क्रिकेट शुड बी प्लेड। तो सरमाली आगा भी वही कर रहा है, बल्कि उससे बदतर कर रहा है। तो बात वही आती है कि यार कल जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मतलब कहीं पर भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ यार हमसे गलती हो गई, हाँ हमने ये बंड मारा, हाँ हमें 10 ओवर बाद ये, मतलब वही क्लीशेड किस्म के जवाबात यार। मतलब एक तो हमारे कप्तानों को, चाहे बाबर ले लो, चाहे रिजवान ले लो, चाहे इसको ले लो, इनको जवाब देना मतलब आता ही नहीं अपने आप को, जो है कैसे बोलते हैं, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना कि भाई क्या थॉट प्रोसेस था बिहाइंड अ सर्टेन डिसीजन। बहुत सारे सवालात हुए कि भाई जो मतलब आपको इतना अच्छा स्टार्ट जब मिला था, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था साहबजादा ने और मतलब साहब ने, और वहाँ से आपको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत थी, तो आप क्यों आपने हुसैन तलत को भेजा ऊपर बैटिंग करने? तो जवाब क्या दे रहे हैं, वो हमने इसलिए भेजा उसको बैटिंग करने क्योंकि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। ये पहली दफ़ा मैंने सुना है कि जी हुसैन तलत बहुत अच्छा खेलता है स्पिन को। मतलब हुसैन तलत के अलावा जो प्लेयर्स थे टीम में वो स्पिन को अच्छा नहीं खेलते, जिन्होंने आना था खेलने के लिए वो अच्छा नहीं खेलते स्पिन को। मतलब ये कौन सी थ्योरी है यार? ये किस किस्म की एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो कि जी वो स्पिन को अच्छा खेलता है? वो स्पिन को तो उसने इतना अच्छा खेला कि वो 11 बॉल खा गया और उसने मोमेंटम की मतलब टोटली डिरेल करके रख दिया जो बैटिंग की उस पर जो मोमेंटम बना हुआ था। ये भी सवाल होगा कि आपके ऊपर आए, उसका भी जवाब नहीं, उसका भी कोई उनके पास जवाब नहीं। तो बात वही कि जवाबात होते नहीं है, एक्सप्लेनेशन इनको तो मुझे लगता है क्योंकि यार खुद नहीं पता होता कि हमने किया क्या है। इनको खुद कभी यार मुझे फील होती है कि इनको खुद रियलाइजेशन नहीं होती कि हमने क्या बंड मारे हैं मैच के दौरान। बाद में ये बैठे खुद सोच रहे होते हैं कि यार हमने बंड कैसे मार दी है, हमसे गलती कैसे हो गई। तो इट्स लाइक आई डोंट नो, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट क्वालिटी वाइज, स्किल वाइज तो वी ऑल नो दैट वी आर फॉलोइंग बिहाइंड द अदर टीम, वी आर फॉलोइंग बिहाइंड द अदर टीम। लेकिन कम से कम यार बोलने में तो अच्छा बोल लो। मतलब ऐसे तो मतलब ग्रूमिंग हो जाए कप्तानों को कि बोलना आता हो, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना आता हो। फिर मतलब इट्स जस्ट नॉट दैट वी आर फॉलोइंग बिहाइंड क्वालिटी एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। इट्स द फैक्ट कि हमारे मतलब आप जो जिस तरह ये लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं या जिस तरह ये लेके चलते हैं चीज़ों को, वो सिंक ही नहीं करता मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ। आई मीन लुक एट द वे अदर टीम्स आर प्लेइंग यार। मतलब अभी कुछ दिनों पहले इंग्लैंड ने 300 रन मारे हैं यार, 300 रन ठोक दिए उन्होंने भाई मेरे। तो मतलब वो भी T20 में। सोचें आप जरा यार, क्या कहाँ से कहाँ T20 क्रिकेट चली गई, हम मतलब वही अब तक बैठे हुए। तो ठीक है आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में शायद वो प्लेयर्स को वो मतलब वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता, वो सिस्टम नहीं मिलता जहाँ से वो अपने आप को इम्प्रूव करें। लेकिन फिर मेरा सवाल यही है कि भाई फिर ये PSL इतना कराते हो तो क्या फ़ायदा है इस PSL का? फिर भाई इंडिया में तो इंडिया के प्लेयर अच्छा कर रहे हैं तो पूरा क्रेडिट IPL को जाता है, फिर उसका डोमेस्टिक क्रिकेट भी जाता है। लेकिन फिर PSL क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है मुझे बता दें, क्या कंट्रीब्यूट किया है PSL ने आज तक? हमें क्या दिया है? हैदर अली दिया है, आजम खान दिया है, आसिफ अली दिया है, हमें ये प्लेयर्स दिए, हमें मतलब इफ्तिखार अहमद वगैरह दिया है PSL ने, हमें ये प्लेयर्स दिए हमें। आई डोंट नो यार। लेकिन बहरहाल मैं रिएक्शन देख रहा था मैच के बाद, तो जो मतलब तो होता है वो तो है कि जाहिर सी बात है इंडिया के जो लोग हैं, जो इंडिया के क्रिकेट फैंस हैं, वो ठीक ठाक बजा रहे हैं भाई, ठीक ठाक वो रगड़ा ले रहे हैं और वो तो करेंगे। लेकिन यार मुझे नहीं समझ में आता कि हार जी ठीक है, आप मतलब हार पे बंदा डिसअपॉइंटेड होता है, ऑब्वियसली बात है, जिसकी टीम हारती है, जो जीतता है वो सेलिब्रेट करता है। लेकिन उस जीत और हार में दो मुल्कों के दरमियान क्यों पर्सनलाइज एक चीज़ हो जानी चाहिए, मुझे नहीं समझ रहा। ये जो जिस किस्म की फिक्र है, ये तुम्हारा बाप है, ये इसका बाप है, ये इसका बेटा है, मतलब ये क्या है यार? मतलब क्या लेवल रह गया हम लोग का पता नहीं। बहरहाल लेकिन ये जो मतलब साहबजादा फरहान पे और इस पे हारिस पे जो मतलब के इशारों पे जो बात हुई है, आई थिंक ये चीज़ तो it was natural after what happened on the 14th. Lekin there's no two ways. There's a big gap between the Indian team and the Pakistan team, and I don't know how we are going to get around that gap. लेकिन अभी तो खैर हमारी टूर्नामेंट अभी ओपन है, कल श्रीलंका से खेलेंगे, तो that's going to be a very important match. If we can win that match, then we have to also beat Bangladesh to qualify for the final. तो let's see what happens. लेकिन we are still not out of the Asia Cup. तो भाई फोकस करो यार, मतलब देखो शायद
यू नेवर नो, मिरेकल्स हैव हैपेंड इन द पास्ट, तो शायद कोई मिरेकल हो जाता है। एनीवे, बाद में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और साथ में जो है अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो द बेल आइकॉन बटन, सो दैट यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। सो टेक केयर, सी यू ऑल सून, अल्लाह हाफिज़ जी।